द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इंडिया गठबंधन जब से हुआ है तब से बीजेपी के कई नेताओं की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी के जितने अनभक्त समर्थक हैं वो भी क्या पता क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो आपके सामने है। लेकिन इस डर के मारे बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को शायद कहीं ना कहीं लगता है कि 2024 का चुनाव बड़ा मुश्किल हो गया है बीजेपी के लिए। और विपक्षी दल के नेताओं ने भी ये साफ कह दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। और उसमें एक ऐसा बयान संजय राउत साहब का आया है, शिवसेना के कद्दावर नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और सामना के संपादक भी हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, जो शिवसेना का माउथपीस है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक हलकों में खलबली सी मचा दी है। जो उनका दावा है वो एक चिंताजनक बात है, क्योंकि हर एक को चिंता करनी चाहिए कि हम वापस उस दौर में जाने वाले हैं जब चुनाव जीतने के लिए एक राजनीतिक दल किसी भी हद तक चला जाता था और कई बार देश के कई इलाकों के अंदर दंगे तक हुए। जो बयान दिया है संजय राउत साहब ने वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ा हुआ है और बीजेपी की खिसकती हुई जमीन से उसको जोड़ा गया है। बोलता हिंदुस्तान ने इस बयान को लिखा है कि राम मंदिर उद्घाटन के समय गोधरा जैसी घटना करवा सकती है बीजेपी। कुर्सी बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बयान दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। संजय राउत जी का ये बयान है जिस पर हंगामा खड़ा हुआ है। गोदी मीडिया से लेके बीजेपी के तमाम नेता इस पर संजय राउत जी को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन बात में दम है, क्योंकि सिर्फ संजय राउत जी ने ये बात नहीं कही है बल्कि बीजेपी के ही खेमे से निकले एक दिग्गज नेता ने इससे पहले भी ये बात कही है। तो बयान है संजय राउत साहब का, राम मंदिर उद्घाटन के समय गोधरा जैसी घटना करवा सकती है बीजेपी। कुर्सी बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बयान दिया है संजय राउत जी ने, शिवसेना के सांसद। गोधरा के दंगों का आरोप आज भी कई लोग यही कहते हैं कि उस राजनीतिक दल के इशारे पे हुए दंगे जिसको उसका फायदा पहुंचा। कई लोग गिरफ्तार हुए, जो लोग गिरफ्तार हुए कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के अंदर अपने गुनाहों को कबूल किया और अब कहीं ना कहीं किसी को जमानत मिली है तो किसी को आजाद किया गया है, जब बीजेपी की सरकार केंद्र में और गुजरात दोनों में बैठी हुई है। तो तार जोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन वो विषय नहीं है। इसलिए मैं संजय राउत जी के इस बयान पर आता हूं जिसने पूरे राजनीतिक खेमों में खलबली मचाई है। लोगों का मानना है, संजय राउत जी की बात से जो सहमति रखते हैं, सोशल मीडिया पर हो या मीडिया में हो, कि बीजेपी के पास जीतने के लिए अब कोई आधार बचा नहीं है 2024 का। इसलिए लोगों का मानना है कि कुछ ऐसी अनहोनी को अंजाम कुछ लोग दे सकते हैं, जो लोग बीजेपी को सत्ता दिलाना चाहते हैं दोबारा, जिनके फायदे उस चीज से जुड़े हुए हैं। और लोगों का ये आरोप है कि संजय राउत जी ने जो बात कही है उसमें दम है कि बीजेपी कहीं ना कहीं राम मंदिर उद्घाटन के समय कोई ऐसी घटना करवाएगी जिससे कि नुकसान सांप्रदायिक सौहार्द को पहुंचे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को आपके सामने रख रहा हूं। और ये बात सिर्फ संजय राउत साहब ने ही नहीं कही है। याद रखिएगा इस बात को कि ये बात कहने वाले सबसे पहले अगर कोई नेता रहे हैं तो मोदी सरकार में एक बड़ा चेहरा रहने वाले, उसके बाद कई राज्यों के गवर्नर रहने वाले, बीजेपी की ही रिकमेंडेशन के ऊपर, और भाजपा के दिग्गज जाट नेता जिनका नाम आप अच्छे से जानते हैं, सत्यपाल मलिक साहब। सत्यपाल मलिक साहब ने ये बात बहुत पहले कह दी थी कि बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर हमला करा सकते हैं, राम मंदिर पर, जिससे दंगे भड़क जाएं, जिससे 2024 जीतना आसान हो जाए। मैं उनका आपको वो बयान दोबारा सुना देता हूं। द वोटर ने डीवी लाइव के इस वीडियो को डाल के लिखा था कि बीजेपी 2024 में जीतने के लिए राम मंदिर पर हमला करवा सकती है, किसी अपने बड़े नेता की हत्या करवा सकती है। बीजेपी पाकिस्तान से सेटिंग करके 4-5 दिन के लिए एलओसी पार कर सकती है ताकि लोगों के लोगों के वोट बटोर सकें। ये दावा था सत्यपाल मलिक साहब का, जो पूर्व गवर्नर है। ये बात सत्यपाल मलिक साहब की मुझे भी याद है, उन्होंने कहा था, मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया भी था कि सत्यपाल मलिक साहब का दावा था कि उनको लगता है और उनके पास ऐसी सूचना है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए 2024 से पहले कोई राम मंदिर के ऊपर हमला करा के या राम मंदिर के नाम पर दंगे करा के या अपने किसी बड़े नेता के ऊपर हमला करा के चुनाव के मैदान में जाना के प्रयास कर सकती है। जिसके बाद से बहुत सारी बातें खड़ी हुई, विवादास्पद भी हुई। किसी ने गलत कहा सत्यपाल मलिक साहब को तो किसी ने सही ठहराया।
लेकिन आज बात इतनी है कि बीजेपी के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए। इंदौर में, मध्य प्रदेश का शहर है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इंदौर में एक यात्रा निकाली थी बीजेपी के जिला इकाई ने, जो तिरंगा यात्रा थी 15 अगस्त पर, उसमें पेट्रोल बम पे से हमला किया गया था। बहुत हंगामा हुआ था, थाने में जाके बीजेपी के नेताओं ने गदर मचाया था। ये भी आरोप लगवाए गए थे कि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने किया है जो नफरत करते हैं बीजेपी से या हिंदू धर्म से। ये आरोप इस तरह के बनने लगे थे जिससे कि माहौल खराब हो सके। लेकिन जब पुलिस ने जांच करी, वही बीजेपी सरकार के अधीन आने वाली पुलिस ने, तो पता चला कि 3 लोगों को दंगा कराने की सुपारी मिली थी, पेट्रोल बम फेंकने की, और उनके नाम थे विजय मालवीय और राकेश और एक और व्यक्ति। बोलता हिंदुस्तान ने इसको लिखा था कि इंदौर भाजपा की तिरंगा यात्रा में सुपारी देकर फेंका गया था पेट्रोल बम। पैसे देके कुछ लोगों से बम फेंकवाया गया था। यह हाइप के लिए किया गया था या क्यों किया गया था? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर के 2 बीजेपी के नेताओं ने अपने ऊपर आतंकी हमले का एक नाटक रच दिया था ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। और एक नेता थे बीजेपी के जिन्होंने अपने ऊपर हमला करवाया सुरक्षा हासिल करने के लिए, नकली का, लेकिन वो गलत जगह पे चाकू लगा, उनकी जान चले गई। ये बहुत सारी चीजें हैं, वो विषय से हम विषयांतर होते हैं। तो वापस आते हैं। ये बोलते हिंदुस्तान ने लिखा था कि इंदौर भाजपा की तिरंगा यात्रा में सुपारी देकर फेंका गया था पेट्रोल बम। बम फेंकने वाले विजय मालवीय और राकेश पकड़े गए। कांग्रेस का आरोप, दंगा कराने के लिए पैसे देकर बम फेंकवाया गया था। तब ऐसी चीजों के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, बहुत कुछ सामने आता है। जो बात संजय राउत जी ने कही हो या सत्यपाल मलिक साहब ने कही हो, संजय राउत जी की बात यह है कि बीजेपी का उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन पर दंगा करा सकती है। और दूसरा आरोप जो अपनी शंका जाहिर करी है सत्यपाल मलिक साहब ने कि बीजेपी राम मंदिर पर हमला करवा सकती है या अपने किसी बड़े नेता पर चुनाव जीतने के लिए। ये एक तरफ तो एक व्यक्ति वो हैं जो बीजेपी के ही दिग्गज नेता रहे सत्यपाल मलिक साहब, और दूसरे नेता वो हैं संजय राउत साहब जो बीजेपी के साथ गठबंधन में 27-28 साल रहे हैं। ये उन लोगों के आरोप हैं जो बीजेपी के आंगन से होकर आए हैं और ये बड़ी बात है जो आरोप उन्होंने लगाया है। तो इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि बात स्पष्ट हो सके, आप इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने साथियों से भी कहिएगा कि वो हमसे जुड़ें और इसको आगे तक इस बात को पहुंचा सकें। सब्सक्राइब जरूर करवाइए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।